अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है और वे आज एकनाथ खड़से के समर्थन में यहाँ आज़ाद मैदान पर आए हैं। हम सीधे उनसे संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे। सर स्वागत है। सर हमने देखा कि आज आप बड़े बड़े शब्द अंजलि दमनिया के ऊपर फेंके और आप आज पूरी तरह से एकनाथ खड़से के साथ में, सर क्या कारण है? आज से नहीं है, 40 साल से हम एकनाथ राव खड़से के साथ हैं और लाजमी बात है कि कोई ऐसे विकास पुरुष के बारे में तो आम रास्ते का सड़क छाप अगर कोई भी उंगली उठाए तो ये हम सहन नहीं करेंगे। सर हम देश भारत को जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी है और यहाँ पर आप आम आदमी को कहते हैं कि वे सड़क छाप है। देखो, डेमोक्रेसी में भी एक मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन करते हुए कोई भी काम करना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी में अगर कोई भी आदमी कोई भी किसी के साथ किसी भी किस्म की आवाज़ उठाए, उसकी भी कोई मर्यादा है, तो फिर हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। कल को ऐसे होगा कि अगर हर एक की बात को सीरियस लिया जाए, उसकी जांच पड़ताल ना की जाए और खुद एकनाथ राव खड़से से मीडिया जाकर ना पूछे कि भाई ये जो आरोप आप पे लगाए जा रहे ये क्या है, हम कहते सब झूठे हैं। अब ये एक चीज़ है कि जब वो सिद्ध करके बताए जो कुछ भी बकवास हो रही है, मगर ये प्रेशराइज कर कुछ आरोप नहीं, कुछ नहीं है, खामोखा ऐसे ड्रामे करके प्रेशराइज करना, क्या ये सेकुलर के हुकूमत में ये जेब देता है? बड़े दुख की बात है। तो तमाम सबूत एकनाथ खड़से के विपक्ष में है, कुछ नहीं है और आज आप यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं उनको? कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई सबूत नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसके पास है सबूत? फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए? ये ड्रामे करके पब्लिक के माइंड को क्यों खराब कर रहे हैं? राजकारण क्यों खेला जा रहा है? अगर मेरे खिलाफ कोई सारे कंप्लीटली सबूत मौजूद है तो मैं पहले कोर्ट का रास्ता लूँगा कि भाई उनको पहले उतारो, अरेस्ट करो। ये कौन से ड्रामे हैं? सर अगर अंजलि दमनिया का और काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट का ये दबाव रहता रहेगा तो क्या एकनाथ खड़से अगर कार्रवाई होती है और कोर्ट न्याय नहीं मिलता एकनाथ खड़से को, तो क्या तब भी आप एकनाथ खड़से के साथ में रहोगे? देखो, ये तो होना ही नहीं है। इतना हमारी कोर्ट में जो है वहाँ अभी इंसाफ मौजूद है और वो तो वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे तो हवा में उड़ जाएगी। दूसरा, सरकार को प्रेशराइज कर रहे। हमारी सरकार बहुत समझदार है, बहुत अच्छा सोचती, इतना कीमती आदमी है, हीरे की तरह है और ढाल भी है, माइनॉरिटी को संभाल के रखा है। तो वो ऐसे आदमी पर इस तरह से कभी करना ही नहीं है। जब कोई है नहीं तो कैसा क्या करेंगे? तो ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं। आखिर में अंजलि दमनिया ऐसी सोशल एक्टिविस्ट है, उन तक क्या सूचना, क्या संदेश आप पहुँचना चाहोगे? हम यही कहेंगे कि भाई इस तरह की तमाशे कम बंद करो। देश में इतना सिंचिन घोटाला हुआ, जब आपकी आवाज़ क्यों बंद रही? और उसके साथ ही जो आदर्श घोटाला हुआ, क्यों आवाज़ें बंद रही? इससे बड़े बड़े घोटाले महाराष्ट्र में हुए। बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक जो कभी बड़ा बेचते थे, आज वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने। आपकी आवाज़ क्यों बंद रही? और जो खानदानी अमीर पैदा हुआ और जिसको ऊपर वाले ने बचपन ही से रईस और मालदार पैदा किया था, 80 एकड़ बागाई ज़मीन का मालिक था, आज उसके बारे में जो हमें आप मंत्रालय में कितने लोगों को फेस करते हैं, महाराष्ट्र के कितने दौरे कर रहे हैं, सबके दिलों पर राज कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द पैदा हो रहा है और गुब्बारे उठकर ये गैस ऊपर फेंक रहे हैं। ओके, तो आपका कहना है कि अपना खुद का इलाज करो। एसिडिटी हो गई होगी तो उसका भी इलाज है, गैसेट ट्रबल होगा तो उसका भी इलाज है, मगर इस तरह का। सर हम आपका भाषण सुन रहे थे, क्या आपके अनुसार अंजलि दमनिया कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का समर्थन दे रही है? आपको लगता है ऐसा? सबका सुपारी लेती है, सबका सुपारी लेती है। आज आज़ाद मैदान पे टीम खड़से और टीम अंजलि दमनिया ने यहाँ पर आंदोलन किया। हमने टीम खड़से के जो नेता थे उनसे बात किया और उनकी क्या राय थी, क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने सामने रखा। हमारे साथ मौजूद है अंजलि दमनिया की काफ़ी खास और रोशनी राउत जो एक्टिविस्ट है। हम सीधे उनसे संवाद करेंगी क्या इस एकनाथ खड़से का जो विषय है इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैडम स्वागत है आपका। सुबह से यहाँ पर आमिर साहब और बाकी बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर आके आप लोग के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो किस तरह का अनुभव आपने महसूस किया कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी घबरा चुकी है? उसमें मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि देखो इतने आरोप इन पे लगे हैं, उसके सभी पेपर्स हमारे पास है, प्रूफ्स है और उनको खुद को भी पता है कि अगर
ये सब कोर्ट में गए या तो ये सच्ची में इसके ऊपर इंक्वायरी हुई, इनका नेता पद तो जाने वाला ही है, पर ये अपना पूरा उनका जो करियर है राजकीय करियर ये पूरा दाव पे लगने वाला है, ये उनको पता है। इसके लिए वो डर गए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया। और मुझे तो ये लगता है बेटा कि जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता आए थे, देखो कोई भी सच्चे और अच्छे इंसान किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ कभी नहीं जाते, ये आपने देखा होगा। और इतनी जोरदार पंडाल इन्होंने बनाई, आपने ही देखी होगी इतनी बड़ी पंडाल, कितने लोग आए थे आप ही बताइए हमें। और वो भी जलगांव से वो लेके आए थे, यहाँ का कोई कार्यकर्ता उसमें नहीं था, ये हमने भी देखा। और उन्होंने जो सुना वो तो हमारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास जो है वो सच है और हम सच के साथ यहाँ पे एकदम निर्भय खड़े हैं। वो एक सबसे मुख्य आरोप वो लोग ने लगाया कि आप लोग कांग्रेस एजेंट हैं। कभी कांग्रेस का सरकार महाराष्ट्र में था, तभी आप लोग ने कोई खोलपुल नहीं किया, तब भाजपा की सरकार आई, आपकी आवाज़ और तेज़ हो गई और आप धार हो गए। ये उनका कहना गलत है। देखिए, जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी तो हमने इरिगेशन स्कैम निकाला हुआ है, तब अंजलि दमानिया और मैं आम आदमी पार्टी में थे और हमने ये पूरा उसके ऊपर काम किया था। अभी पार्टी छोड़ने के बाद आज सामाजिक कार्यकर्ता बन के भी छगन भुजबल की केस है, जिसका पाठपुरा हमने अभी तक किया। आपने देखा होगा छगन भुजबल आज कहाँ पे है। और इसी तरह हम एकनाथ खड़से पे भी ये काम कर रहे हैं। और ऐसे जो भी भ्रष्टाचारी नेता होंगे, वो हर नेता के खिलाफ हम इसी तरह से आवाज़ उठाएंगे और उनका जीना हराम करेंगे। हमारा जो भी जनता का पैसा है, वो लूटा हुआ पैसा है, वो जब तक तिजोरी में नहीं आता हम चुप नहीं बैठेंगे। बीजेपी के नेता आज आप लोग को कटर छाप का है, सड़क छाप का है, आपको भ्रष्टाचारी है, आपको कांग्रेस पार्टी के आप लोग एजेंट हैं, ये है। तो इनके इस बयान पर आप क्या बोलना चाहोगे? मैं सोचती हूँ कि बीजेपी के सभी लोग ये सब बयान नहीं दे रहे, कुछ एकनाथ खड़से के जो समर्थक होंगे वही लोग कह रहे हैं। और एकनाथ खड़से जी की अभी जो हालत है ना, तो उनको फ्रस्ट्रेशन आ गया है। और ये बोलना तो लाजमी है, आपको पता है जब कोई आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है तो कुछ भी बोल देता है, तो उनका ये बोलना तो सहज है, उसमें हमें कुछ लगता नहीं है। और उनके बोलने से हमारे काम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम इसी तरह काम करते रहेंगे। अब रोशनी जी, अगर कोर्ट में ये आरोप सिद्ध नहीं होता है तो किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? मुझे 100% भरोसा है हमारे अभ्यास पे, हमारे पास जो पेपर है उसके ऊपर और ऊपर वाले पे, कि हमारा ये आंदोलन यशस्वी होगा और एकनाथ खड़से जी ज़रूर अपना मंत्री पद खो चुकेंगे और पूरी जो उन्होंने लूट की है वो पूरी लूट हमारी सरकारी तिजोरी में वापस आएगी, हमें पूरा विश्वास है।